तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। वऊती मन हरमा का, जो तुम्हें कुछ ना दे तुम फिर उसे दो। वाफू अम्मन ज़लमक, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। तो नबी इरशाद फरमाते हैं जो तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। लेकिन हम देख रहे हैं कि तोड़ने वाले ज्यादा हैं, जोड़ने वाले कम। कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें भाई भाई की 100% बनती हो। अगर ऐसे घर हैं तो उस घर के भाइयों को मैं सलाम करूंगा और बड़े अच्छे हैं वो घर वाले, मगर हम तो जानते ही हैं, मैंने अर्ज किया ना कि इधर उधर तो हमारे 70 दोस्त होते हैं, लेकिन अपने घर में अपना भाई हमको दुश्मन मालूम होता है। जबकि तजर्बा इस बात का है कि दोस्तों की दोस्ती तब तक है जब तक जेब में वजन है, और भाई की मोहब्बत जिंदगी में भी साथ है और परेशानियों में भी साथ, खुशियों में भी साथ। इसलिए मेरे दोस्तों, तोड़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। और तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस सुन लो, आका इरशाद फरमाते हैं जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह, ये तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी की हदीस है, जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। तोड़ने वाले को कातिह कहते हैं, जोड़ने वाले को वासिल कहते हैं। जोड़ने वाला वासिल, तोड़ने वाला कातिह। और खुद मेरे नबी फरमाते हैं कि वासिल वो नहीं है कि आप मेरे घर आए और मैं आपके घर, उसे वासिल नहीं कहते, बल्कि वासिल वो है कि आप मेरे घर नहीं आ रहे हैं फिर भी मैं आपके घर जा रहा हूं, उसे वासिल कहते हैं। आज एक मुसलमान अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है, बिस्तर अलालत पर है, मगर गर्दन तक डूबे हुए हैं हम घमंड में, दुनियादारी में। हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार बीमार है, लेकिन हम उसको देखने तक नहीं जाते और उसके जनाजे तक में शिरकत नहीं करते। बोलो ऐसा ही है ना? अरे थोड़ा सा बेदार होके सुनो, ऐसा ही है ना? और बाज लोग तो कहते हैं अगर मेरा पड़ोसी जन्नत में जाएगा तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मतलब इतनी नफरत है। अगर कोई बीमार है तो हम उसे भी देखने नहीं जाते, जबकि बीमारों की इयादत करना इस्लाम में कितना सवाब है जानते हो? नबी इरशाद फरमाते हैं जो अपने किसी मुसलमान भाई को देखने के लिए, अगर वो बीमार है, अगर कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को सुबह देखने के लिए गया तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके नामा या माल में नेकियां लिखते रहते। और अगर कोई शाम को जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके नामा या माल में नेकियां लिखते रहते हैं। और जब बात अयादत की आ गई है तो एक बात जरा गौर से सुनो भाइयों, अगर हमने सही मानों में इस्लाम पर अमल किया होता तो न जाने कितने बीमार तो सिर्फ हमारी दुआओं से ठीक हो जाते, मुरादाबाद जाने की नौबत भी नहीं आती। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जो अपने किसी मुसलमान भाई को जो बीमार है देखने के लिए गया, अयादत करने के लिए गया, तो नबी फरमाते हैं बीमार के पास अगर इस दुआ को 7 बार पढ़ लो तो मौत के सिवा, अगर उसकी मौत का वक्त नहीं आया है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं चाहे जितनी भी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो, अल्लाह इस दुआ की बरकत से उसे शिफा अता फरमाएगा। अस्अलुल्लाह अल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीका। समझ गए क्या दुआ है? अस्अलुल्लाह अल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम
का। इस दुआ को 7 बार पढ़ लो, सिर्फ 7 बार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर मौत नहीं आई है तो चाहे जितनी भी डेंजर बीमारी में मुब्तला हो, अल्लाह उस बंदे को शिफा अता फरमाएगा। इसलिए बेदार हो जाओ मुसलमानों, हमारा ये वजूद दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए, समाज के लिए बोझ नहीं होना चाहिए। और बाज लोग तो अब तो हजरत बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो, मैं समझता हूं असल में, हाँ नहीं बैठे हैं आप लोग, मोहब्बत है आपकी, और लोग होते और भी बैठते, देर हो गई है लेकिन कोई ऐसी देर नहीं हुई है, शैतान आपको भी ले जाना चाह रहा होगा, लेकिन आपको ठोकर मारना है। हो सकता है कोई बात दिल पर असर कर जाए, मैं सुना सकता हूं, असर पैदा करना मेरे रब का काम है। मौसिर हकीकी वही है, हमारे दिल को मुतासिर सिर्फ मेरा रब कर सकता है। हजरात तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए। तो हमारी नफरतों का यह हाल है कि हमारे पड़ोस में कोई साहब इंतकाल कर जाते हैं और हम लोग उसके जनाजे तक में शरीक नहीं होते। जरा सी बात पर लड़ाई हो जाती है तो न देखने जाते हैं और न जनाजे में शिरकत करते हैं। जबकि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक मुसलमान जो हुसूल सवाब की नियत से ईमान का तकाजा समझकर अगर दूसरे मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि जनाजे में गया और नमाजे जनाजा पढ़ी और उसके बाद उसको मिट्टी भी दी। और एक सूरत यह है कि नमाजे जनाजा पढ़ी और मिट्टी में शरीक ना हो सका, मिट्टी ना दे सका और किसी जरूरत से वो निकल गया, चला गया। तो हुजूर फरमाते हैं जो अपने किसी मुसलमान भाई के जनाजे में शरीक हुआ और उसने नमाज जनाजा भी पढ़ी और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसने मिट्टी भी दी, नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 2 क़िरात सवाब अता फरमाएगा। और जिसने सिर्फ जनाजे में शिरकत की, मिट्टी न दे सका, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 1 क़िरात का सवाब अता फरमाएगा। और 1 क़िरात सवाब नबी फरमाते हैं उहुद पहाड़ के बराबर होता है। यह है एक मुसलमान के जनाजे में शिरकत करने का सवाब। और लगे हाथ तो एक बात बड़ी अच्छी है, ये भी अर्ज कर दूं, आज हम लोग देखते हैं अगर कोई बीमार होता है तो उसकी दवा तो आती है 20,000 की और मेहमानों का खर्च होता है 60,000। इसके लिए भी आपके नबी ने आपको कुछ बताया है। नबी फरमाते हैं अफजलुल इयादत सुरअतुल क़ियाम, बेहतरीन इयादत यह है कि खैरियत पूछने के बाद जल्दी वहां से रुखसत हो जाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो मेन आदमी होता है वही बीमार होता है, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं होता, कर्ज लेकर के वो खातिर तवाज़ु करता है। समझ गए? मतलब यह है 20,000 की दवाई और 60,000 खर्चा मेहमानों का। यह आपको और हमको ज़ेब नहीं देता। आपके नबी और हमारे नबी ये फरमाते हैं बेहतरीन इयादत यह है किसी मरीज को देखने जाओ तो देखो और फौरन वहां से रुखसत हो जाओ। फौरन से मुराद यह है कि उसको बोझ ना लगे, उसको भारी ना गुजरे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में और भी लोग हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो वहां खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश करें आप कि आप कंडीशन मुझसे ज्यादा आप समझते हैं, हालात आप समझते हैं, इसलिए किसी बीमार के कंधों पर बोझ न डाला करो और खैरियत पूछ करके अपने घरों को रुखसत हो जाओ। बल्कि हम लोग शादी के मौके पर तो न्योता करते हैं, बल्कि इसको तो बीमारी के मौके पर करना चाहिए और न्योता नहीं करना चाहिए, बल्कि तोहफतन अपने भाई की मदद करना चाहिए। हम दिखाने के लिए
अभी कोई चंदा मांगे जलसे में तो दिखाने के लिए 500 रुपया तो दे देंगे, मगर किसी गरीब को छुपा करके 200 रुपये उसके इलाज के लिए देने के लिए हम तैयार नहीं है। आप परेशान तो नहीं है? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब इतनी बातें जिक्र करने के बाद आज एक जो सबसे बड़ी शिकायत हमारे मुआशरे में है वो ये, हमारे भाई लोग कहते हैं कि हजरत हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद। एक बात मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों की शिकायत बाद में सुनी जाएगी, पहले मुझे आपसे शिकायत है। अक्सर लोग ये कहने वाले मिलते हैं, हजरत हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारे कहने पे नहीं चलता, हमारी तौहीन करता, हमारी इज्जत नहीं करता। लेकिन ये आपको भी बताना चाहता हूं कि वो आपकी इज्जत क्या कर सकेगा जिसने इज्जत की कभी बू तक ना पाई हो। आपकी ये जिम्मेदारी है कि पहले अपने बेटों को इज्जत वाला बनाओ, इसलिए कि जो खुद इज्जतदार होगा वो दूसरे की इज्जत करेगा, और जो खुद जिल्लत की जिंदगी जी रहा है वो अपने बाप की इज्जत क्या करेगा। इसी वजह से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से अपने बेटे के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा यह है कि एक बाप को चाहिए कि अपने बेटे को बेहतरीन तरबियत दे। एक साहब हजरत मिले मुझे अभी देवा शरीफ के करीब में, मैं तकरीर करने गया था, ये 18 नवंबर की बात है। तो देवा शरीफ रात में हाजिरी होने लगी, साथ में थे मेरे, वो कहने लगे हजरत दुआ कर दीजिए हमारा लड़का के लिए, उसके लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा क्या दुआ करूं? बोले वो जिद्दी बहुत है, कहना नहीं मानता। मैंने कहा उसके लिए दुआ के लिए आप इतने बेचैन? बोले हाँ हजरत दुआ कर दीजिए। मैंने कहा कितनी उम्र है? बोले 15 साल। बोले हजरत मैं चाहता हूं पढ़ जाए वो। उसने मुझसे कहा अब्बा मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे मोबाइल दिलाओ। तो मैंने उसे 1 लाख का मोबाइल दिलाया, 1,13,000 का। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह मुझे माफ करे, बाकी झूठ नहीं है, सच है। और उसके बाद हजरत मैंने उससे मोटरसाइकिल भी दिलवाई। मैंने कहा उम्र 15 साल और 1,13,000 का मोबाइल। मैंने कहा तब पढ़, दिल ही दिल में सोचा तब आपका बेटा डीएम ही बनेगा किसी दिन। पढ़ गया। हमने अपने बच्चों को लफंगा बनाया है खुद, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। महंगी महंगी मोटरसाइकिल दिला करके हमने अपने बच्चों को घूमने पर मजबूर किया है। याद रखिए अगर यही हालत रही हिंदुस्तान में मुसलमानों की तो आने वाला वक्त आपके लिए और भी डेंजर है, खतरनाक है। इन हालात से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो प्लीज होश के नाखून लीजिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 2.5% से भी कम पढ़े लिखे हैं मुसलमानों में। 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे। समझ जाइए कि जिस कौम में 97-96% लोग बेपढ़े लिखे हो, उस कौम का हश्र क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन पर पहली वही उतरी तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जब पहली वही उतरी है तो उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोल दीजिए ताकि मुझे लगे मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसियत, सरजमीने बहेड़ी ब्रह्मनान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम तालीम के मामले में इतने पिछड़े हुए हैं, जबकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन्होंने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, सिर्फ 17 लोगों को। और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है
तो 1.25 लाख साहबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे। वाह जिंदाबाद। जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। जंग बदर के मौके पर 70 मुश्रिकीन का कत्ल हुआ, 70 काफिर गिरफ्तार किए गए, 70 मुश्रिक गिरफ्तार किए गए और 70 मुश्रिकीन का कत्ल हुआ। हजरात गिरामी, आका ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया जो मुश्रिकीन गिरफ्तार किए गए थे, आका ने इरशाद फरमाया हजरत उमर से, उमर इनकी क्या सजा होनी चाहिए? तो हजरत उमर, उनके तेवर तो आप जानते ही हैं, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इन्होंने आपको इतनी तकलीफें दी हैं, इतनी तकलीफें दी हैं कि बर्दाश्त से बाहर हैं। या रसूल अल्लाह, इनका सर कलम कर दिया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मेरे आका को ये बात पसंद नहीं आई, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, अबू बकर तुम्हारा क्या ख्याल है, इन लोगों को क्या सजा दी जाए? तो हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ले दे करके ये अपने ही रिश्तेदार हैं, हो सकता है अल्लाह आगे चल के इन्हीं के जरिए से दीन को फरोग अता फरमाए। तो या रसूल अल्लाह, ऐसा किया जाए, इनका कत्ल न किया जाए, बल्कि इनसे जुर्माना ले लिया जाए। तो मेरे नबी ने जुर्माना लागू फरमा दिया। तो जो जुर्माना अदा करने के काबिल थे उन्होंने फिदिया अदा कर दिया, और जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि फिदिया अदा कर दे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनमें पहचानो कि कौन कौन पढ़े लिखे हैं, इन मुश्रिकीन में देखो कि कौन कौन पढ़े लिखे हैं। जो जो पढ़े लिखे थे, अल्लाह के नबी ने उनकी ड्यूटी ये लगाई कि इनमें का एक काफिर जो पढ़ा लिखा है मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ा दे और रिहाई का परवाना हासिल करे। ये हमारे पैगंबर है, जिंदाबाद। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े, इल्म हासिल करो। इल्म पर जोर दिया गया है। अभी मुझे राशिद भाई ने बताया था कि हजरत हमारा मदरसा जो खस्ताहाली का शिकार हो गया था, हमारे बहेड़ी के नौजवानों ने अपनी हिम्मत और अपने बुजुर्गों की दुआओं से, अपने माँ बाप की दुआओं से अपने मदरसे के लिए मेहनत की है और हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। नौजवानों, आपसे यही दरखास्त करूंगा, आपके बहेड़ी का मुसलमान का एक भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा लिखा न रह जाए। यह आपकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को कबूल कर लीजिए, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। कम से कम हम अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते, तो कम से कम मदरसे में अपने बच्चों को कुरान पढ़ना तो सिखा ही सकते हैं। आप ही लोगों में कितने लोग वो होंगे, आधे से ज्यादा लोग शायद वो होंगे कि जिन्हें कुरान नहीं पढ़ना आता, और जब कभी कुरान पर कभी हमला होता है तो आप जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं मौलाना साहब धरना देंगे, हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि बात कुरान की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप और हम कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? खुदारा मुसलमानों, होश में आ जाओ, होश में। आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है, आने वाला वक्त शिक्षा का वक्त है, आने वाला वक्त जमाने पर वही कौमें हुकूमत करेंगी कि जिनके बच्चों के हाथों में कलम होगा, कलम। इसलिए ये लंबी लंबी बिल्डिंग है, ये 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, लिख लो मेरी बात को, 100 साल के बाद जमीन पर आ जाएगी। और यही 1 करोड़ रुपया अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करोगे तो आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, नस्लें आबाद हो जाएंगी। इसलिए ये करोड़ों करोड़ों लाखों लाख के बिला जरूरत दूसरों को दिखावे के लिए ये जो मकान बना रहे हो, इस पर कंट्रोल कर लो। कर्ज ले करके, जमीनें बेच बेच करके जो मुसलमानों में शादियों में फजूल खर्ची चल रही है, इस पे कंट्रोल कर लो, वरना हालात और बुरे होने वाले हैं। वही तो मैंने कहा, हमारी बच्चियां जवान हो गई हैं, रिश्तों का इंतजार है, लेकिन बाप खून के आंसू रोने पर मजबूर है।
कहां से लाए वो जमीन 10 लाख की, कहां से लाए वो जमीन, कहां से लाए 15 लाख। उसको तो कोई कर्ज देने के लिए तैयार ही नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसियत, खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्रिया है। तवज्जो चाहूंगा, इस्लाम दीन फितरत है। जुमलों को नोट करो नौजवानों, इस्लाम दीन फितरत है। ये जिनसी ख्वाहिश भी इंसान की फितरत में मौजूद है और इसको पूरा करने का जरिया इस्लाम ने निकाह को रोका है और निकाह को निहायत आसान फरमा दिया है। इस्लाम ने सिर्फ इजाब और कबूल का नाम निकाह है, सिर्फ इजाब और कबूल का नाम निकाह है। लेकिन इस इजाब और कबूल के लिए हमने अपने मुआशरे में जो झमेले पैदा कर रखे हैं, अगर यही हालात रहे तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अच्छी और सबसे बेहतरीन शादी वो है। तवज्जो चाहूंगा, आप लोग ये कहते हैं कि बेहतरीन शादी वो है जो ऐसी शादी हो जाए कि बहेड़ी में किसी की ना हो। बेहतरीन शादी वो है। हम कहते हैं बेहतरीन शादी वो है जो 15 लाख में हो। हम कहते हैं बेहतरीन शादी वो है जो 10 लाख में हो। लेकिन आपके नबी फरमाते हैं बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। या आपके और हमारे नबी कहते हैं, आज हमने फजूल खर्चियों को बढ़ावा दे दिया है। 400 बराती, 300 बराती, 500 बराती, और अगर खाने में जरा सा नमक कम हो जाए तो ये कहता है हमारी बेइज्जती कर दी। अरे कितना बड़ा तू इज्जतदार है, देखी है तेरी इज्जत जमाने ने। बोझ ना बनो अपनी कौम के लिए। और एक बात और भी तो है हजरत, मेरी बेटी आपके घर जाएगी, आपकी बेटी हमारे यहाँ आएगी, यानी मुसलमान की बेटी मुसलमान के घर में ही ब्याह करके जाएगी, किसी गैर मुस्लिम के यहाँ। अल्लाह का शुक्र है ना हमारी बेटी जाएगी ना आपकी बेटी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला हम आपस में ही शादी करेंगे। लेकिन इसी तरह से फजूल खर्चियों को हमने बढ़ावा दिया तो माफ करिएगा, आने वाला वक्त हमारे लिए आने वाले वक्त में हमारे लिए और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, आलिनू हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी ने इरशाद फरमाया, इस निकाह को जब करो तो ऐलान करके करो। और आका फरमाते हैं निकाह करो तो मस्जिदों में मुनक्किद करो। अरे जोर से बोलो, वाह सुभान अल्लाह। निकाह मस्जिदों में करो। मुझसे लेके आप तक कौन ऐसा है कि जिसने अपने बच्चों का निकाह या खुद का निकाह मस्जिद में किया है? अमेरिका का चाहे जितना भी बड़ा अरबपति क्रिश्चियन हो, दुनिया का चाहे जितना बड़ा ईसाई हो, मगर जब वो अपनी शादी करते हैं तो अपनी चर्च जाते हैं, मजहबी इबादत खाना जाते हैं। और मुसलमान जब शादी करता है तो 3 लाख का होटल बुक करेगा, 5 लाख का होटल बुक करेगा, 1 लाख का होटल बुक करेगा, और 50,000 तो कहीं नहीं गया। मैं ये नहीं कहता कि होटल में शादी करने से शादी नहीं होती, होटल में निकाह नहीं होता, माफ करिएगा, मगर मैं ये नहीं कहता हूं। मगर अर्ज ये है आपके नबी की रूह पुकार करके कह रही है कि निकाहों को मस्जिद में मुनक्किद करो। क्योंकि मस्जिद में जब निकाह होगा तो निकाह जिंदगी में उमूमन 95% लोगों का एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। और निकाह जिंदगी में बहुत अहम मामला है। निकाह जिस दिन निकाह होता है वो जिंदगी का अहम दिन होता है, यादगार दिन होता है। और अक्सर लोगों का निकाह एक ही बार होता है। नबी फरमाते हैं उस यादगार दिन में होने वाले निकाह को मस्जिद में करो। क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा तो निकाह की अहम तकरीब में नापाक लोग दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि मस्जिद में पाक ही दाखिल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब निकाह हो जाएगा तो 10-10 हजार के जो पटाखे हम फोड़ रहे हैं इस फजूल खर्ची से बचेंगे। और तीसरी बात यह है कि जब मस्जिदों में निकाह होगा तो जब हम दुआएं करेंगे तो हदीस में है कि अल्लाह के मुकद्दस
फरिश्ते भी हमारी दुआओं के साथ आमीन कहेंगे और हमारा जिंदगी में बेड़ा पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से दादा मियां, उर्से दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, अब मैं जो छप रहा हूं उसे छुपाऊं क्या? कई लाख मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग कर जा रही हैं। 9 लाख। क्यों? क्योंकि हम सही वक्त पर अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे। नौजवानों का अजीब आलम है। 35-35 साल के हो गए, 40-40 साल के, कहो भैया शादी कर लो तो कहते हैं हजरत वो कैरियर बनाने दो, लाइफ। हक। अरे कहीं ऐसा ना हो कैरियर बनाते बनाते कब्र में पहुंच जाओ। बस उतना ही कैरियर बनाओ जितनी इस्लाम इजाजत देता है। हक। जिना को रोकना है तो अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी कीजिए। बेशक। बुखारी शरीफ में है, नबी फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज वाह। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू दिजा। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवानों, ए जवानों के गिरोह, शादियां करो। तुम में से जो इस्तिताअत रखता है उसे चाहिए कि शादी करे, क्योंकि ये शादियां अजनबिया औरतों की तरफ निगाहों को जाने से बचाती हैं। ये शादियां शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं। और नबी फरमाते हैं, तुम में जो शादी की इस्तिताअत नहीं रखता, यानी या तो नामर्द है या अपनी बीवी का खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकता, नबी फरमाते हैं फ़अलैहि बिस्सौम, उसे चाहिए कि रोजा रखा करे, चूंकि रोजा शहवत को तोड़ता है। बेशक बेशक। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, घटिया तरीन जिंदगी जी रहा है वो जो कुंवारा है, और जिल्लत की मौत मरेगा वो जो कुंवारा होकर के मरेगा। मतलब यह है कि शादी की उम्र हो गई थी, शऊर हो गया था, अल्लाह ने सब कुछ दिया था, उसके बावजूद भी शादी नहीं कर रहा है, इसी कुंवारगी के आलम में मर गया। नबी फरमाते हैं जिल्लत की मौत मरेगा वो। अल्लाह। समझ गए? अच्छा एक बात बताइए, अगर बहेड़ी में पाबंदी लगा दी जाए कारी फुरकान साहब कि 100 साल तक शादी नहीं होगी किसी की, तो मुझे बताइए 100 साल के बाद बहेड़ी भारत के नक्शे से खत्म हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में पाबंदी लगा दो, 100 साल तक किसी की शादी नहीं होगी और कोई बच्चा नहीं पैदा होगा। 100 साल में भारत खत्म हो जाएगा, 2-4 हजार बुढ़िया बुड्ढे बचेंगे, वो भी 10-20 साल में निपट जाएंगे। बेशक बेशक। तो सच्चा भारतीय वो है जो शादियां करके बच्चों को पैदा करके भारत की आबादी में योगदान दे रहा है। और जितने ये कुंवारे घूम रहे हैं, ये भारत की धरती के लिए बोझ है। अल्लाह। बेशक। अब तो ट्रेंड चला है कि साहब अब कि साहब उसकी शादी नहीं है, वो तो इस पोस्ट पर है, वो तो इस, अरे ये पोस्टों के चक्कर में ना पड़ो। इस्लाम कहता है शादियों को आसान करो। नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। हजरात, आज हमारी बच्चियां जवान हो गई मगर शादी नहीं हो पा रही, इतना पैसा कहां से लाए? 4-4 बच्चियां बाप के सामने हैं, रात को रजाई में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं, गरीब। कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी की इज्जत का जनाजा निकल जाए, मेरी बेटी की, मेरा खुद की इज्जत का जनाजा निकल जाए। और यह मत समझना कि कोई एक मुसलमान की लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ भागी है तो उसकी भागी है, यह मत समझना। अगर एक भागी है तो पूरी कौम की इज्जत को लेकर के भागी है, पूरी समाज की इज्जत गई है।
इसलिए खुदारा इन लंबे लंबे खर्चों पर कंट्रोल करो। आज जमीन है, जमीन बेच के शादियां कर दोगे, वाह, कल जब जमीनें भी खत्म हो जाएंगी और महंगाई आसमान को छू लेगी, तब क्या करोगे? क्या बात है। और 4-4, 5-5 और 7-7 लड़कों वालों, जमीन पर अकड़ के न चलो। कहीं ऐसा ना हो कि एक एक के घर में 7-7 पोतियां भी जन्म ले लें, बेशक, और मुमकिन है ये। इसलिए होश की दवा लो। यकीन जानिए बड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, कहते मौलाना कहां से आए, कहां की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये मैं जमीनी सच्चाई बयान कर रहा हूं। अपने आप में सुधार पैदा करो। मेरे नबी ने अपना वलीमा खुद भी किया, खाना भी खिलाया, और एक हदीस शरीफ में है मेरे नबी ने अपने वलीमे में सिर्फ खजूरें खिलाई थी, खजूरें। वाह। इसलिए इस्लामी तालीमात को बढ़ावा दो और कम से मुख्तसर खर्च में शादी करने की कोशिश करो, ताकि गरीबों के बच्चों की भी शादियां सही वक्त पर हो जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, चूंकि वक्त हो गया है तो इजाजत हो तो 10 से 15 मिनट और बोल दूं मैं। हाँ, मैं एक बात और सुन लीजिए। मैं माँ बाप के ताल्लुक से अर्ज कर रहा था कि इस्लाम में अल्लाह ने कुरान में अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा बार किसी का हुक्म दिया है तो माँ बाप की फरमाबरदारी का हुक्म दिया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर किसी चीज का हुक्म दिया है तो माँ बाप की फरमाबरदारी का। हत्ता के अल्लाह के नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया, मिंबर पर बैठे हैं मेरे नबी, फरमाते हैं रग़िमा अनफु, रग़िमा अनफु, रग़िमा अनफु, 3 बार फरमाया। उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए, वो जलील हो जाए, वो रुस्वा हो जाए। 3 बार आका ने फरमाया रग़िमा अनफु, रग़िमा अनफु, रग़िमा अनफु। आका ने 3 बार फरमाया। उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए, वो जलील हो जाए, वो रुस्वा हो जाए। सहाबा डर गए, घबरा गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कौन जलील हो जाए? आका ने फरमाया मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। आका फरमाते हैं जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप दोनों को या दोनों में से एक को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नती न बन सका, उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए, वो जलील हो जाए। एक हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने इस हालत में सुबह की कि उसके माँ बाप उससे खुश हैं, यानी फरमाबरदारी, माँ बाप की फरमाबरदार है वो बंदा, नबी फरमाते हैं ऐसे शख्स के लिए सुबह ही को जन्नत के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर उन दोनों में से कोई एक जिंदा है तो एक दरवाजा खुलता है, दोनों जिंदा हैं तो दोनों दरवाजे खुलते हैं। फिर एक मेरे नबी फरमाते हैं जिसने इस हालत में सुबह की कि उसके माँ बाप उससे राजी नहीं हैं, तो नबी फरमाते हैं सुबह ही को उसके लिए जहन्नम के दो दरवाजे खुल जाते हैं। अगर दोनों जिंदा हैं तो 2 दरवाजे, अगर एक जिंदा है तो 1 दरवाजा। एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगरचे माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म करें, अगरचे अपने बच्चों पर जुल्म करें, अगरचे अपने बच्चों पर जुल्म करें, तो मेरे नबी 3 बार फरमाते हैं व इन ज़लमा हो, व इन ज़लमा हो, व इन ज़लमा हो। हाँ हाँ, अगर माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म करें, 3 बार नबी ने फरमाया अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, लेकिन अगर वो खुश हैं तो अल्लाह खुश है, अगर वो नाराज है तो अल्लाह नाराज है। नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 4 लाख रुपया लग रहा है हज करने में, मगर गरीबों आपका हज तो आपके घर में ही हो जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने एक बार, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसने एक बार मोहब्बतों के साथ अपने माँ बाप का चेहरा देखा, जियारत की, नबी फरमाते हैं
अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हज मकबूल नबी ने फरमाया, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। तो भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। और हज मकबूल किसे कहते हैं? हज मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। हज मकबूल उस हज को कहते हैं जिसे मेरे रब ने कबूल फरमा लिया हो। तो जिसका हज कबूल हो गया हो, हदीस शरीफ में है, ऐसा हाजी जिसका हज कबूल हो गया हो 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। 400 लोगों को। मगर भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। ये गरीबों की जमीन मार के बैठा है और चला है हज करने। अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। पड़ोसी की जमीन पर कब्जा कर रखा है, चला है उम्रा करने, ऐसा उम्रा मुंह पर मार दिया जाएगा। दाढ़ी लंबी कर ली है, सूद पे सूद खा रहा है और दिखावे के लिए हज करने जा रहा है। अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। अगर किसी गरीब को सताया है और चला है हज करने, तो जब तक माफी नहीं मांग लेगा, अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। और भाइयों, ये काबा शरीफ में जो हजरे अस्वद लगा हुआ है ना, जिसे ब्लैक स्टोन कहते हैं, संगे अस्वद कहते हैं, ये एक जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, वाइट था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने संगे अस्वद में यह तासीर रखी है कि गुनाहों को चूसता भी है और उल्टा सप्लाई भी करता है। हजरात, हम तो ये देख रहे हैं, आजकल लोग कहते हैं यार ये हाजी है कि पाजी है। तवज्जो चाहूंगा, हाजी है कि पाजी है। और हमें लगता है आजकल हाजी कम है और पाजी ज्यादा है। चूंकि अल्लाह ने संगे अस्वद में यह तासीर दी है कि कुछ के गुनाहों को चूसता है तो वह हाजी हो जाता है, और कुछ वो है कि जिन्हें उल्टा सप्लाई करता है वही इंडिया का पाजी होता है। तो बहेड़ी वालों, आप कैसे जानोगे कि किसका हज कबूल हुआ है कि नहीं? आप कैसे जानोगे ये हाजी आ रहा है कि पाजी जा रहा है? आप कैसे जानोगे ये जो हज को जा रहा है इसका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि हज के कबूल होने की पहचान ये है कि बंदा जैसा हज करने जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया है, समझ लो हज कबूल हो गया है। पहले शराब पीता था, अब तौबा कर ली है, समझ लो हज कबूल हो गया है। पहले चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी और अब चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले लोगों को गाली दिया करता था, अब जबान पर काबू कर लिया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले लोगों पर जुल्म करता था, अब बाज आ गया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले जमीन मार के गया था, अब हज से आने के बाद वो जमीन जो कब्जा की थी वो वापस कर दी है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। तो 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन नबी फरमाते हैं सिर्फ एक बार अपने माँ बाप को मोहब्बत से देख लो तो अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप को देखे तो कितना सवाब? नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत अच्छा। एक सहाबी थे नौजवान, अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे। बस मैं खत्म कर रहा हूं, आप थोड़ी देर और समाप्त कर ले। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे, नौजवान सहाबी थे, नौजवान। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ये चाहते हैं कि मैं सारा पैसा उनको दे दूं। या रसूल अल्लाह, मैं उनके खर्च भर बराबर देता हूं, उनकी खिदमत करता हूं, लेकिन वो मेरा माल लेना चाहते हैं। और एक सहाबी हाजिर हुए एक मौके पर, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने कुछ पैसा कर्ज ले लिया था, वो देते नहीं। आज भी बाज लोग अपने अब्बा को कर्ज देते हैं। हाँ,
तो एक सहाबी नौजवान हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरे बाप मेरा सारा पैसा लेना चाहते हैं, मेरे भी बच्चे हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने अपना कासिद भेजा, बुलाओ इसके बाप को। वो बूढ़े सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, बड़े अच्छे शायर थे। रास्ते में जब घर से चले तो रास्ते में दिल ही दिल में उन्होंने कुछ अशार कह दिए जो बाप और बेटे की मोहब्बत के ताल्लुक से होते हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो गए, मेरे नबी की बारगाह है और हाजिर हो गए। इतने में हजरत जिब्राइल आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो बूढ़े सहाबी आपकी बारगाह में आए हैं, इन्होंने कुछ अशार भी अपने दिल में कहे हैं या रसूल अल्लाह, अभी इनके कानों ने भी वो अशार नहीं सुने हैं, या रसूल अल्लाह इनसे वो अशार सुन लीजिए। अब वो साहब मेरे नबी फरमाते, हाँ साहबी सुनाओ। यानी जो नौजवान साहबी थे उनके बाप आए थे, उन्होंने अशार लिखे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अशार सुनाइए जो आप दिल ही दिल में कहते हुए चले आ रहे थे। अब नबी के उस बूढ़े सहाबी ने अशार सुनाना शुरू किए और मेरे नबी की आंखों से अश्क जारी हो गए। इधर वो अशार सुना रहे हैं और इधर मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी है। तड़प तड़प के सुना रहे हैं वो सहाबी, और उनके अशार का मफहूम ये था, या रसूल अल्लाह, अगर रात में इसे कुछ तकलीफ हो जाती थी तो या रसूल अल्लाह हम अपने सीने पर लेकर के इसको लेटा करते थे। अगर ये पेशाब कर देता था तो घर में कोई दूसरा बिस्तर ना होता तो या रसूल अल्लाह गीले बिस्तर पर इसकी पेशाब की जगह पर हम लेटते और अपने सीने पर इसको लिटा करके इसको गर्मी देते थे। या रसूल अल्लाह ये सोचते थे कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमारी परेशानियों के इजाले का सबब बनेगा, हमारे लिए आराम का जरिया बनेगा। इस तरीके से वो सहाबी सुनाते जा रहे हैं, खुद भी रोते जा रहे हैं और मेरे नबी भी रोते जा रहे हैं। मेरे नबी को रोते रोते जलाल आ गया और मेरे नबी बैठे हुए थे, उठे और उस नौजवान सहाबी का कॉलर पकड़ के फरमाया, अंता वमालू का लिया भी का फजहब, भाग जा, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। ये वो है, ये इस्लाम है भाइयों, इस्लाम। देखिए इस्लाम ने आज हमें अपने माँ बाप का एहतराम सिखाया, मगर हम देख रहे हैं आजकल के ये नौजवान बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं तो दोस्तों से तो मिलके जाते हैं, लेकिन माँ दरवाजे पे खड़े होकर चिल्लाती रहती है, अरे बेटे अपनी माँ से एक बार हाथ तो रखवा जा। मगर ये माँ की तरफ चेहरा फेरने के लिए भी तैयार नहीं है। दोस्तों की खातिर ये अपने माँ बाप सभी मुलाकात को तर्क कर देता है। मेरे दोस्तों, इस्लाम ने ही अपने माँ बाप का अदब सिखाया है। अफसोस ये है कि आज गैर मजहब के लोग जब अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं या घर से बाहर आते हैं तो अपने माँ बाप के पैर छू के जाते हैं, और उनके हाथ चूम के जाते हैं। मगर हाय अफसोस, जिस इस्लाम ने दुनिया को माँ बाप का अदब और एहतराम सिखाया, आज उसी के मानने वाले अपने माँ बाप के हाथ चूमते हुए शर्मा रहे हैं। हजरात, आप पीरों का हाथ चूमते हो, हम लोगों के हाथ चूमते हैं, तो क्या हम आपके लिए आपके माँ बाप से ज्यादा कीमती हैं? यकीनन नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने माँ बाप से मुसाफहा किया करो, अपने वालिद से तो उनके भी हाथ चूमा करो, और जब घर से निकलो या आओ तो अपनी माँ से सर पे हाथ रखवाया करो, क्योंकि माँ के दिल में जो आपके लिए जगह है वो किसी और के सीने में नहीं हो सकती। अगर आप किसी पीर को 1 लाख रुपया भी दे देंगे ना, 1 लाख रुपया, तो वो पीर साहब ये सोचेंगे 1 लाख का मैं करूं क्या, 1 लाख और हो जाए तो जमीन ले लूं। ये सभी के हाल है। लेकिन माँ एक वाहिद ऐसा सीना है जो बिना किसी लालच के अपने बेटे के लिए वो दुआ करती है जो कायनात का कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। इसलिए जीते जी अपने माँ बाप को ना भुलाओ भाइयों। और ये मेरे नबी फरमाते हैं, नबी कि जो अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है, अल्लाह उसके रिस्क में कमी अता फरमाता है। जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है, उसके रिस्क में कमी आने लगती है।
अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी लंबी उम्र की दुआ और बीमारियों से शिफा की दुआ, और अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो फिर उनकी मगफिरत की दुआ। और ये मत सोचिएगा कि माँ बाप का इंतकाल हो गया तो बस उनका रिश्ता हमसे टूट गया, 40वां हो गया, बात खत्म, पहली बरसी हो गई, बात खत्म। नहीं, आला हजरत ने एक हदीस शरीफ नकल की है अपनी किताब में। फरमाते हैं कि हर पीर के दिन और जुमेरात के दिन बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और हर जुमे के दिन लोगों के अमाल नबियों की बारगाह में और उनके माँ बाप की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अगर बच्चों के अमाल अच्छे होते हैं तो कब्र में माँ बाप की रूह को सुकून मिलता है और खुशियों से उनका चेहरा चमकने लगता है। और अगर बच्चों के अमाल अच्छे नहीं हैं तो कब्र में भी उनको तकलीफ होती है। तो मेरे भाइयों, कम से कम जीते जी माँ बाप को सुकून न दे सके तो मरने के बाद तो उनकी रूह को तकलीफ न दो। आपका रिश्ता आपके माँ बाप से न दुनिया में खत्म होगा, ना उनके दुनिया से जाने के बाद खत्म होगा। इसलिए ये ऐसा मेरे रब का बनाया हुआ रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इस रिश्ते की कदर करो। मेरे नबी फरमाते हैं, नबी आका ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान बंदा अपने माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथों को उठा देते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरमियान और माँ बाप की रहमत के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ कर दें तो वो भी कबूल, बद्दुआ कर दें तो वो भी कबूल। बहुत लंबी मैंने गुफ्तगू आप हजरात से कर ली। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर और बातें होंगी।